जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी थोड़ा बेहतर गुजरा होगा। बहरहाल आज थोड़ा बहुत मार्केट ने आप लोगों को डराया भी होगा और धमकाया भी होगा कि भाई मैं गिरने वाली हूँ, मैं गिरने वाली हूँ। लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, यही मार्केट की खूबसूरती है। अगर मार्केट ऊपर ही जाती जाएगी तो देन आपको बाइंग की पोजीशन कैसे मिलेगी? देन तो मेरे ख्याल में कोई बाइंग ही ना करे। मार्केट अगर ऊपर जाती जाए, हर बंदा ही अगर प्रॉफिट करता जाए। आज देखें ना, जैसे सरल आज डाउन आया है, अगर सरल डाउन ना आए, ऊपर ही जाता जाए, तो बंदा बाय कहाँ से करे? हर कोई बंदा बेचे ही ना। हर बंदा कहे भाई मैं तो होल्ड कर रहा हूँ, मैं तो 100 पे बैठा हूँ, सरल जब तक 100 को टच नहीं करेगा मैं तो सेल नहीं करने वाला। तो जब मार्केट नीचे आती है तो शेयर तभी तो नीचे आते हैं और तभी तो सेलिंग आती है। जब सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा भी आता है तो देन आपकी बाइंग बनती है। चाहे इन्वेस्टर हो, फॉरेन इन्वेस्टर हो, चाहे फिर लोकल इन्वेस्टर ही क्यों ना हो, वो बाइंग पोजीशन अपनी बनाते हैं। मार्केट को देखें जी, आज 228 पॉइंट गिरा दिया मार्केट ने आज बड़ा डराया है, बड़ा धमकाया, भाई मैं गिरने वाली हूँ। ये गए 1000 पॉइंट, ये गए 1500 पॉइंट, ये गए 2000 पॉइंट। बहरहाल ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। और हमसे वॉल्यूम अगर देखें ना, वॉल्यूम आपको बताएगा कि मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी थी। 342 मिलियन का वॉल्यूम। मार्केट की रेजिस्टेंस 61,000, वॉल्यूम 342 का। मार्केट ने पॉइंट्स तकरीबन लूज किए हैं, 250 कर लें, इसे 250 कर लें। और अगर आप देखें मार्केट का हाई जो था वो 61,543 का था। मतलब मार्केट स्टार्ट में अप गई और उसके बाद मार्केट डिप ली और मार्केट उसके बाद रुकी नहीं। बस उसके बाद मार्केट थोड़े ऊपर जाती, देन दोबारा थोड़ा नीचे आती, तो प्रॉफिट टेकिंग भी लोगों ने की है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये ऐसी मूव है जो कि मार्केट को नीचे की तरफ लेकर जाए। मेरे ख्याल में बस थोड़ा बहुत था, एक एक जिसे कहते हैं कि रोल ओवर होता है। अब वो समझ लें कि मार्केट ने थोड़ी डिप लेनी थी। अब देखें मार्केट चली कहाँ से, 42-44 से। अब अगर आप कहते रहेंगे कि हर रोज़ ही मार्केट 600 पॉइंट 500 पॉइंट ऐड करती जाए, तो मेरे ख्याल में ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। मार्केट ने पॉइंट तो लूज़ करने होते हैं। तो अच्छी बात है, आज अगर 250 कर दिए, कल 200-250 और कर दे और परसों 500 डाल भी दे, तभी आपको फ़ायदा होगा, आपके शेयर भी तभी चलेंगे। आगे चलते हैं जी और ज़रा टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करते हैं। बैंक ऑफ पंजाब मजीद ऊपर चला गया 5.57 और 50 मिलियन का वॉल्यूम। देन हमारे पास सी एनर्जी है, 4.63 पे है। वैसे हमने तो कल निकाल दिया था, आज या कल मेरे ख्याल में हमने सी एनर्जी निकाल दिया था। कल 4.60 पे गया था, आज मेरे ख्याल में 4.74 या 4.70 पे गया था, तो हमने तो निकाल दिया था जी। हमारी शॉर्ट टर्म एंट्री पूरी हो गई है, मजीद देखेंगे 5 की तरफ जाएगा तो बाय कर लेंगे। देन पी आर एल है, थोड़ा सा डाउन आ गया है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, दोबारा चला जाएगा ऊपर। देन डब्ल्यू टी एल है, रजिस्ट कर रहा है, कोई बात नहीं, सपोर्ट लेगा 150 से ही और ऊपर चला जाएगा। देन कोसम है, आज उधर ही रहा है, बरकरार रहा है, लेकिन वॉल्यूम दोबारा अच्छा पड़ गया 23 मिलियन का, मजीद गेन पॉसिबल है। देन सरल है, 55.20 पे क्लोजिंग दी है, लोअर लाक नहीं लगा। मेरे ख्याल में 44.60-70 का लोअर लाक था, अगर लग जाता तो अच्छी बात थी, थोड़ा बहुत गिरता तो पोजीशन बनाते। लेकिन कोई नहीं, हम ये नहीं कहते कि भाई लोअर लाक ही लगे। अगर हमने बाइंग बनानी है तो किसी के पास होल्डिंग पे भी थे, किसी का स्टॉप भी हिट हुआ है, किसी को लॉस भी तो हुआ है। 21 मिलियन का वॉल्यूम था। डीसीएल है, अपर कैप लग गया जी। दीवान सीमेंट लिमिटेड 20 मिलियन का वॉल्यूम है। देन पाक इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा डाउन आ गया, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। देन टीपीएलपी है, दोबारा अपनी सपोर्ट पे आने की कोशिश कर रहा है, अच्छी बात है जी, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। देन इमेज है, अपर कैप लग गया जी। इमेज के बारे में मैंने बोल बोल के आप लोगों को होल्ड करें, इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग कॉल दे रहा था और तब मैंने हफ्ते से ना अपने ग्रुप वालों को होल्ड कराया हुआ था और उनकी जिद पे बार बार पूछने पे मैंने इमेज का टारगेट कम करना पड़ा। वजह क्या थी? अब वो कहते थे कि भाई इमेज चल नहीं रहा, हम लास्ट में मैंने कहा यार खुदा के बंदो होल्ड तो करो, एवरेज मैं तुमसे करवाऊंगा, शेयर ऐसे निकलेगा। तो टेक्निकल जो है वो अक्सर आपको बहुत ही अच्छी प्रोडिक्शन कर रहे होते हैं मार्केट के लिहाज से। हालांकि आज जैसी मार्केट थी, इस मार्केट के लिहाज से आपको लगता है कि इमेज ऊपर जाना चाहिए था, अपर कैप लगना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं। मार्केट तो इतनी डेंजरस थी, फिर इमेज को कैसे अपर लाख लग गया? सल जैसे शेयर 3-3 4-4 रुपए गिर गए हैं, इससे कैसे अपर लाख लग गया? सोचने वाली बात है। दीवान सीमेंट को कैसे अपर लाख लग गया? तो ये भी सोचने की बात है। बल मेरे ख्याल में दीवान सीमेंट में भी मैंने बाइंग करवाई हुई थी। आगे चलते हैं जी और ज़रा देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू में टॉप 10 सिंबल्स आज हमें क्या कहते हैं। टॉप 10 सिंबल को देखें जी, और बैंक ऑफ पंजाब लीड कर रहा है 50 मिलियन के साथ, सी एनर्जी 35 मिलियन, पी आर एल 35, डब्ल्यू टी एल 30 मिलियन और कोहिनूर स्पिनिंग मिल लिमिटेड 23 मिलियन, सर्ल 21 मिलियन, दीवान सीमेंट लिमिटेड 20 मिलियन, पाक इलेक्ट्रॉन 15, टी पी एल पी हमारे पास तकरीबन 15 मिलियन और इमेज हमारे पास तकरीबन 14.7 मिलियन के साथ टॉप पे ही है और एंडिंग पे है बिल्कुल जी। लेकिन मेरे ख्याल में तो ये जो 10 शेयर हैं ये टॉप पे ही कहलाएंगे क्योंकि वॉल्यूम इन पे अच्छा है। बहरहाल वॉल्यूम जो है वो ओवरऑल अगर इंडेक्स का आप देखें ना तो भी बहुत अच्छा था, वो आगे जाके हम बात कर लेते हैं, सपोर्ट भी देख लेंगे इंडेक्स की और रेजिस्टेंस भी देख लेंगे। पहले जरा अपर कैप को देख लेते हैं, लोअर कैप को।
सर्किट ब्रेकर्स आज हमें क्या कहते हैं। AKD वालों को दोबारा लग गया है, और AKD हॉस्पिटैलिटी मेरे ख्याल में, और देखें अपर कैप लग गए, SMB, देन ARCTM है, अच्छा शेयर है लेकिन वॉल्यूम इसके अंदर कम होता है। देन ALTH है, देन क्लोवर है। क्लोवर को आज डिस्कस कर लेते हैं ज़रा, लेकिन क्लोवर के बारे में ऑलरेडी मेरे आपसे बात हो चुकी है। दीवान सीमेंट लिमिटेड है, देन FRCL है, HCAR है, और देन KOHP है, अच्छा शेयर है, वॉल्यूम के लिहाज से कभी कभार पड़ जाता है। देन MFFL है, अच्छा शेयर है यार, इसके अंदर तो मेरे ख्याल में आप लोग को सोचना चाहिए एंट्री बनाएं कि ना बनाएं, और स्टॉप लॉस अपना लाजमी यूज़ करें। NICL है, देन हमारे पास NRSM है, देन हमारे पास ओट्सू है जी, अच्छा शेयर है ये भी, और पैकॉक्सी है, वॉल्यूम थोड़ा कम है, और कुछ नहीं है जी खास हमारे पास। आगे चलते हैं जी, और ज़रा लोअर कैप की बात कर लेते हैं। लोअर कैप में हमारे पास मेरे ख्याल में कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं है, ट्राई स्टार पावर लिमिटेड के अलावा, TSPL, ट्राई स्टार पावर लिमिटेड। और इससे आज ज़रा डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर पोजीशन कहाँ पे बनाई जाए और कैसी बनाई जाए, क्योंकि इसके अंदर एक बाय कॉल जनरेट हो सकती है स्विंग्स के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। आगे चलते हैं जी, और ज़रा पहिए को देखते हैं, पहिया आज का हमें क्या कहता है। मार्केट ने 250 पॉइंट लूज़ कर दी हैं, मार्केट ने क्लोजिंग दी है 60,500 पे। सारे सेक्टर आज हमारे उड़े पड़े हैं। कमर्शियल बैंक्स मुकम्मल तौर पे लाल है, UBL और MCB को छोड़ के। फर्टिलाइज़र आपका सारा तकरीबन रेड हुआ पड़ा है, एंग्रो को छोड़ के। ऑयल एंड गैस सारा रेड हुआ पड़ा है, POL को छोड़ के। OGDC, PPL, माड़ी सारे डाउन है। सीमेंट सेक्टर आपका लक उड़ गया है, सारे उड़े पड़े हैं, एक दो छोटे मोटे शेयर को छोड़ के। पावर जनरेशन आपका हब नहीं चला, छोटा मोटा एक शेयर चला है। सीमेंट, फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस और कमर्शियल बैंक, पावर जनरेशन, ये सेक्टर आपके सारे उड़े पड़े हैं। टेक्नोलॉजी आपका आधा चला है, सिस्टम चल गया, TRG नहीं चला। ऑयल एंड गैस में आपका PSO चल गया, बाकी नहीं चले। केमिकल में आपका कोलगेट चल गया, EPCL भी नहीं चला, सॉरी ना कोलगेट चला ना EPCL चला, केमिकल है सारा डाउन रहा है। और फूड में आपका देख लेंगे एक का शेयर चला है, तो मेरे ख्याल में तो फूड भी आज तकरीबन डाउन ही है। ऑटोमोबाइल में मिलत वाले चल गए हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक में दाऊद वाले चल गए हैं, फार्मा और टेक्सटाइल कंपोजिट आपके सारे जो सेक्टर हैं वो डाउन है। और रिफाइनरी ने थोड़ा बहुत आज गेन दिए, क्योंकि रिफाइनरी में सी एनर्जी पे आज वॉल्यूम पड़ा है, और नेशनल रिफाइनरी पे भी वॉल्यूम आज पड़ा है। आगे चलते हैं जी, और टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं जी। PSEL ने पॉइंट ऐड किए हैं 35, देन मिलर ट्रैक्टर ने 32, देन तेरा गाजी खान सीमेंट ने 18, देन MCB ने 18, देन POL ने 17-18, देन एंग्रो ने भी 17-18 पॉइंट डाल दिए हैं, दाऊद वालों ने 16, देन PAKT ने भी 18 पॉइंट डाल दिए हैं, सॉरी 13 पॉइंट, देन PSO ने 12, देन नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड ने भी 10 पॉइंट ऐड कर दिए हैं। अब देखना यह है कि पॉइंट सबसे ज़्यादा लूज़ किसने किए हैं। HBL, जिसने डाले थे कल पॉइंट, 150-200 पॉइंट डाला हुआ था HBL ने, आज उसने निकाल दिए हैं 64-65 पॉइंट। अच्छी बात है जी, पोजीशन आप बनाइएगा बैंकिंग सेक्टर में, HBL के अंदर भी। UBL, मीज़ान बैंक, जो भी गिरता है पोजीशन बनाए। मीज़ान बैंक ने 35 पॉइंट गिरा दिए हैं, और हब ने 34 निकाल दी हैं, और देन PPL ने भी निकाल दिए हैं, सर ने 23 पॉइंट निकाल दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। बैंकल हबीब ने 22-23 पॉइंट निकाल दिए हैं, इंटरलूप ने, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने, OGDC ने, माड़ी ने। अब देखें, माड़ी, OGDC, PPL, ये आपके पास आ गए हैं जी तीनों ऑयल एंड गैस सेक्टर के। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, बैंकल हबीब, और देन मीज़ान बैंक, HBL बैंक। 5 तो आपके मेरे ख्याल में 10 में से आ गए हैं सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के, जिन्होंने पॉइंट निकाल दिए हैं। तो यही तो वजह, बैंकिंग सेक्टर जब आपका नहीं चलेगा तो आपकी मार्केट डाउन ही जाएगी। ऑयल एंड गैस आपका नहीं चलेगा, मार्केट डाउन जाएगी। तो ऑयल एंड गैस, और दूसरा हमारे पास ये बैंकिंग सेक्टर, कमर्शियल बैंक्स हो गए, तीसरा हमारे पास फर्टिलाइजर। ये सेक्टर तीनों अगर ना चलें, आपकी मार्केट में कुछ रहता ही नहीं है। आगे चलते हैं जी, और ज़रा देखते हैं कि अब जो हमारे पास इंडेक्स है उसकी सपोर्ट कहाँ पे बन रही है, रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रही है। एक तो सपोर्ट जो इंडेक्स की बन रही है ना, ये इसका सपोर्ट जोन है, और ये तकरीबन बन रहा है ये 60,300 पे। 60,300 की सपोर्ट थी, जहाँ पे आज एक कैंडल पड़ी थी, उसके बाद रीबाउंड किया है कैंडल ने, ग्रीन कैंडल पड़ गई आखिरी आवर में। अब मजीद एक्सपेक्टेड तो यही है कि कैंडल मजीद ऊपर जाएगी दोबारा। तो बल ये इसकी एक फर्स्ट सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट इसकी एक और बन रही है, ये तकरीबन बन रही है हमारे पास 60,000 पे, और 60,000 की बड़ी अच्छी सपोर्ट है। और देन हमारे पास एक और सपोर्ट बन रही है, वो तकरीबन हमारे पास बनेगी 1 आवर बेस पे, वो 58,000 59,000 पे कहीं जाके बनेगी। तो 59,000 की भी बहुत अच्छी हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये इसकी 3 सपोर्ट हैं, और रेजिस्टेंस जो है करंटली वो आपके पास 61,000 की तो है ही सी रेजिस्टेंस, लेकिन जो मेन रेजिस्टेंस है, जो टारगेट है हर बंदे का, हर बंदा यही कह रहा है कि मार्केट जाएगी 65,000 तक, हर बंदा प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट को कोई बंदा भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में मार्केट मजीद ऊपर की तरफ जा सकती है, मार्केट के अंदर इतनी करेक्शन अभी बाकी है। ये छोटी मोटी करेक्शन होती है, मार्केट डिप लेती रहती है। तो आज एक कैंडल पड़ी है, ओवरऑल वॉल्यूम भी तो देखें ना कितना है, आज भी तो वॉल्यूम अच्छा पड़ा है मार्केट में, आज भी तो 343 मिलियन का वॉल्यूम है,
कैंडल एक रेड पड़ जाती है और रेड कैंडल देखें मार्केट ऊपर भी गई थी, तब जहाँ पे लोगों ने जब सेलिंग की है ना कि अब हमारे शेयर चल गए, अब हम निकलें और किसी और शेयर के अंदर जाएं, मार्केट को गिराएं, सेलिंग हुई है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर थे, जो बड़े इन्वेस्टर थे, उन्होंने मेरे ख्याल में शेयर उठाए हैं आज भी आप लोगों से, लोकल इन्वेस्टर से। आगे चलते हैं जी और 4-5 शेयर को देख लेते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो हमारी संडे के एनालिसिस की वीडियो होगी उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी देखें पेस जब यहाँ पे था, मैंने तब आप लोगों को कहा था कि पेस जल्दी ऊपर जाने वाला है, और ये स्मैकडी की बेस पे मैंने आपको कहा था। बेशक आप पुरानी वीडियो उठा के देखें, संडे की किसी वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि पेस जल्द ही ऊपर जाने वाला है, और मैंने इसका जो फर्स्ट टारगेट आपको बताया था वो मेरे ख्याल में 2.60 के राउंड अबाउट कहीं बताया था मैंने, 2.50 सॉरी 50 से लेकर और 60 के राउंड अबाउट मैंने आपको ये टारगेट बताया था, और वो देख लें 2.80 को भी मेरे ख्याल में टच कर चुका है। अभी इसके अंदर मजीद पोजीशन बनाई जाए कि ना बनाई जाए। 1 आवर पे देखें, और 1 आवर पे देखें यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट हो रही थी, देन ऊपर गया है, देन अब मजीद हल्का सा आ गया, नीचे आ गया और एक्यूमुलेशन हो रही है। मजीद टारगेट जो है वो दोबारा मेरे ख्याल में 2.80 या 2.80 को टच कर सकता है मजीद, क्योंकि वॉल्यूम अब दोबारा पढ़ने लग गया, दोबारा एक्यूमुलेशन होने लग गई है शेयर के अंदर। और नेक्स्ट हमारे पास है जी एवियन है, पेंसियोन, अच्छी कंपनी है जी। एक भाई पूछ रहे थे कि कंपनी कैसी है, कंपनी बहुत अच्छी है, कोई शक नहीं है इसके अंदर। और आज मैं आपको इसके अंदर एक और इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ, सुपर ट्रेंड। अब सुपर ट्रेंड क्या बताता है? सुपर ट्रेंड ये बताता है कि शेयर के अंदर हमारी एंट्री कब तक है और कहाँ तक है। अब ये देखिए सुपर ट्रेंड ने कहाँ पे एंट्री ली थी, हमें कहा था लें, सुपर ट्रेंड ने हमें एंट्री कहा था 51 पे लें, 51 पे हमने एंट्री ली, और देन ये देखिए ग्रीन लाइन चलती गई चलती गई चलती गई, और यहाँ पे उसने कहा एग्जिट लें, यहाँ पे एग्जिट करवाया, देन दोबारा यहाँ पे दोबारा एंट्री बनवाई, और उसके बाद अब तक उसने एग्जिट कहने का नहीं कहा, और अब ये शेयर चला गया 62-63 तक। तो मेरे ख्याल में ये भी इंडिकेटर बहुत अच्छा है सुपर ट्रेंड, इसे भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। देन इसके ऊपर मैंने ये EMA मूविंग एवरेज वगैरह लगाई हुई हैं, EMA 20, EMA 50 और EMA 100, इनकी बेस पे भी आप लोग एंट्री ले सकते हैं। अब करंटली देखें शेयर मूव कर रहा है 62.50 पे, अब शेयर की सपोर्ट कहाँ पे बढ़ेगी हमारे पास, EMA 50 61.45, तो यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर इसे ब्रेक कर गया देन इसका टारगेट कहाँ पे होगा, देन इसका टारगेट होगा EMA 100। EMA 100 कहाँ पे लाई कर रही है, तकरीबन 59 से लेकर 60 पे। तो मैकडी को देखें, मैकडी यहाँ पे बाय कॉल जनरेट करने की कोशिश की है, दोबारा थोड़ा डाउन गया है, दोबारा बाय कॉल जनरेट करेगा जल्दी मैकडी, और जल्दी आपको ये शेयर ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। और नीचे मैंने एक और इंडिकेटर यूज़ किया है DMI, और DMI ये एक और अलग इंडिकेटर है, ये आपको ट्रेंड बताता है कि शेयर बीरिश है या फिर बुलिश है। अब ये 1 आवर पे शेयर आपको क्या बता रहा है कि ब्लू लाइन ने ब्लैक लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस किया, इसका मतलब क्या है कि ये शेयर 1 आवर पे बीरिश है, मतलब मजीद नीचे की तरफ जा सकता है। अब जब हम इसे डेली बेस पे देखेंगे तो डेली बेस पे हमें बता रहा है कि अभी तक ये शेयर हमारे पास बुलिश है, क्योंकि जब तक ये दोनों लाइनें करीब नहीं आएंगी तब तक एग्जिट कॉल जनरेट नहीं होगी। अब यहाँ पे देखें ब्लू लाइन ने क्रॉस किया ब्लैक लाइन को ऊपर की तरफ, उसके बाद शेयर की प्राइसेस ऊपर चली गई, यहाँ पे दोबारा नीचे आया, देन दोबारा ऊपर की तरफ क्रॉस किया और देन प्राइसेस बूस्ट कर गई। अब मेरे ख्याल में एवियन जो है मैंने आपको इसकी सपोर्ट भी बता दी है, तो जो रेजिस्टेंस जो आप रखेंगे शेयर की वो आप लोग 65 तक रख सकते हैं कि मे भी 65 को टच कर जाए। पर बुलिश मार्केट है, बुलिश मार्केट के साथ शेयर चलता जाएगा आपका। नेक्स्ट है जी हमारे पास इत्तेफाक। इत्तेफाक थोड़ा डाउन आया है और बाय कॉल जनरेट हो रही है, लोग बाइंग पोजीशन इसके अंदर बना रहे हैं। अब ये इसकी मैंने एक सपोर्ट जोन बना दी है, ये स्टार्ट हो रहा है जी सपोर्ट जोन हमारे पास तकरीबन 7.59 से लेकर और 7.93 तक, तो इसके दरमियान आप लोग बाइंग बनाएं, देन इसकी नीचे सपोर्ट पे आ जाएं 7.20 से लेकर 7.30 की, यहाँ पे भी आप मजीद थोड़ी बहुत बाइंग बना सकते हैं। 50 यहाँ पे बनाएं और 30% यहाँ पे बनाएं, 80 आपकी यहाँ तक हो जाएगी। और अगर आपको मजीद बाइंग की मौका मिले, मुझे नहीं लग रहा कि वैसे 6.40 तक आपको बाइंग का मौका मिले, तो आप यहाँ पे 20% मजीद बाय कर सकें, तो इस सपोर्ट तक आप लोग बाइंग करें, और 20% जो होगा वो आपका बच जाएगा, आप एवरेजिंग के लिए रख लें। अगर हार्श कंडीशन में शेयर नीचे आ जाए, मे बी 6.70-80 तक आ जाए, तो आप लोग एवरेज कर सकें। बल RSI ने हल्की सी ऊपर गई, RSI पहले जोन को ब्रेक कर गई RSI, तो देन मेरे ख्याल में दोबारा ये शेयर 8.5-9 के करीब जा सकता है। RSI डाउनवर्ड है, लेकिन अभी यहाँ से एक बाय कॉल जनरेट किया RSI ने, मैकडी बाय कॉल जनरेट कर रही थी, दोबारा डाउन आई है, लेकिन मैकडी दोबारा बाय कॉल जनरेट कर रही है। मेरे ख्याल में इत्तेफाक के अंदर बड़ी अच्छी आपके अंदर इंट्राडे कॉल बना सकते हैं। देन हमारे पास पाक गल्फ लीजिंग कंपनी है, और देखें जी ये शेयर कहाँ पे हाई गया था 10.47, और चला कहाँ से था ये शेयर 5 से। अब रिस्क इस शेयर के अंदर कितना है, रिस्क है 2.5, मतलब अगर आप गेन देखें वो भी 2.5 है, और नीचे की तरफ देखें रिस्क वो भी आपके पास 2.5 है।
तो अभी रिस्क और रिवार्ड जो है वो शेयर में ऑलमोस्ट इक्वल है। अब आप पे डिपेंड करता है आपने एंट्री लेनी है कि नहीं। मैं आपको ना इसकी सपोर्ट एक ड्रा करके दे देता हूँ। सपोर्ट आपको एक ड्रा करने को मिल जाए तो देन मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए ईजी रहता है। और अगेन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ किसी भी शेयर को बाय करने से पहले अपना एनालिसिस लाजमी कर लिया करें। अब ये देखें इसकी सपोर्ट है और इसके बाद एक और सपोर्ट भी है। वो आपको पता है कि आखिरी सपोर्ट है जहाँ पे शेयर हमेशा मूव करता रहता है, वो 5 की सपोर्ट है। अब यहाँ पे और यहाँ पे अब इससे ऊपर जाएगा तो मे बी जो शेयर है वो 9.50 से लेकर 10 तक जा सकता है, और अगर नीचे आएगा तो शेयर कहाँ तक आ सकता है, 5 तक आ सकता है। तो रिस्क टू रिवार्ड जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है शेयर के अंदर। तो 50-50 है, आप लोग एंट्री ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आप लोगों ने अपना एडजस्ट कर लेना है अपने लिहाज से। स्टॉप लॉस ये होता है कि आप जितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। बहरहाल मैकडी एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल जनरेट कर रहा है और मेरे ख्याल में जल्द ही ये शेयर बूस्ट करने वाला है, जल्द ही ऊपर जाएगा मजीद। मुझे लग रहा है कि मे बी जो शेयर है इसकी क्लोजिंग जो नेक्स्ट क्लोजिंग है वो मे बी हमें 8.30 तक देखने को मिल सकती है, 8.20-30 तक देखने को मिल सकती है। तो अगर किसी ने लेना है, बाय करना है तो आप लोग कर सकते हैं। बाय कॉल अच्छी है और आप लोगों ने अपनी रिसर्च लाजमी कर लेनी है किसी भी शेयर में एंट्री लेने से पहले, क्योंकि मेरा तो एक आइडिया होता है। और इंडिकेटर के बारे में आपको एक चीज़ कहता रहता हूँ कि इंडिकेटर जो होते हैं वो एक चीज़ की इंडिकेशन कर रहे होते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है। वो कभी भी 100% नहीं कहते कि भाई यही होगा। वैसे भी फ्यूचर मेरे भाई कोई नहीं प्रोटेक्ट कर सकता है। मैं कहूँ कि भाई फ्यूचर में ऐसा होगा तो मुझे नहीं पता। अगर मैं कह दूं कि भाई ये कंपनी जो है वो बहुत ऊपर जाएगी, कल ही इस कंपनी के बारे में न्यूज़ आ जाएगी ये पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, पाकिस्तान का कारोबार ही नहीं है, तो देन टेक्निकल्स जो आपके हैं वो सारे फ्लॉप हो जाएंगे। तो जो एक न्यूज़ होती है वो आपके सारे टेक्निकल्स की धज्जियां उड़ा सकती है। तो बहरहाल आप लोग देख लें आप लोगों ने एंट्री कहाँ पे बनानी है, लेकिन मैकडी एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल जनरेट कर रहा है। अगर आपने एक दो इंडिकेटर लगाने हैं मजीद तो मैंने आपको अभी पीछे एक इंडिकेटर बताया है, वो आप देख लें, आप लोग एडजस्ट कर लें इसके ऊपर। दैन हमारे पास क्लूवर है और क्लूवर को अब देखें। अब इसे डेली बेस पे तो हमें समझ नहीं आएगा शेयर कहाँ तक जा रहा है, इसे अब देखना पड़ेगा वीकली बेस पे। वीकली बेस पे हमें क्लूवर क्या कह रहा है और वीकली बेस पे ही हमें पता चलेगा कि शेयर की नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास। अब देखें शेयर मूव कर रहा है तकरीबन 24.85 पे। शेयर का नेक्स्ट टारगेट है हमारे पास तकरीबन, अगर कैंडल की क्लोजिंग के लिहाज से देखें तो दिन बन रहा है 27, और 27 तक मेरे ख्याल में अब इस शेयर को चले जाना चाहिए। आप लोग अगर RSI और मैकडी इस पे लगा के देख लेंगे तो दिन मेरे ख्याल में आपको आइडियल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ इसकी रेजिस्टेंस बता रहा हूँ क्योंकि एक जब शेयर बुलिश हो जाता है तो देन वो कोशिश करता है कि अपनी रेजिस्टेंस की तरफ जाए, क्योंकि जिस बंदे ने 27-28 पे बाय किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, उसने भी तो काफ़ी ज़्यादा शेयर दबा के रखे हुए हैं। वो भी इसी इंतजार में है कि शेयर 27-28 पे आए, कम अज़ कम मैं तो अपना निकलूँ ना, मैं तो अपना लॉस कवर करूँ ना, तो इसलिए मे भी 27 को टच कर सकता है। देन हमारे पास हाला इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब देखें हाला इलेक्ट्रॉनिक्स चला कहाँ से था, पहले चला था तकरीबन 6 से लेकर और 7 के दरमियान इसकी बाइंग बनी थी, और शेयर हाई कहाँ पे लगा के आया था, तकरीबन 20 का शेयर ने हाई लगाया है, और 20 के बाद अब शेयर आधा हो गया, अब शेयर आ गया दोबारा 10 पे। और तब इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे पास वो है 6.21 से लेकर और 7.21 कर लें, 1 रुपये की ये इसकी सपोर्ट है। इसके अंदर आप लोग बाइंग बनाएंगे और करंट प्राइस पे भी मेरे ख्याल में रिस्क कम है, लेकिन नीचे आता जा रहा है। RSI देखें ओवरसोल्ड हो गई है, मैकडी देखें स्ट्रॉन्ग बाय कॉल जनरेट कर रही है। आप लोग अगर बाय करना चाहें तो मेरे ख्याल में एक अच्छी पोजीशन मिल रही है, आप लोग शेयर को बाय कर सकते हैं एक स्विंग्स की कॉल के लिहाज से। बहरहाल आप देख लें इसे, शेयर की आप RSI देख लें, मैकडी देख लें, हर चीज़ हमारे पास बीरिश है करंटली। तो मेरे ख्याल में जो मेरा टारगेट है 7 तक, 7 से नीचे नीचे शेयर जल्द ही चला जाएगा। देन आपने एकैमुलेट करना है और जब ये शेयर चलेगा तो इकट्ठा चलेगा, 12-15 तक आराम से जाएगा जैसे इस दफ़ा रैली लगी थी। देन सीनर्जी है, सीनर्जी का क्या किया जाए यार, सीनर्जी को देखें। RSI ने एक बाय कॉल जनरेट कर दी थी, मैकडी ने एक बाय कॉल जनरेट कर दी थी उस दिन इंट्राडे पे ही। मैं 1 आवर पे उस दिन देख रहा था, मुझे लग रहा था कि बाय कॉल जनरेट हो रही है, और मैंने तकरीबन जब बाय करा था इस कैंडल पे, यहाँ से इस कैंडल पे मैंने बाय करवाया था, इस कैंडल की बेस पे, और मैंने मैकडी को देख के बाय कॉल जनरेट की थी और मैंने ग्रुप में बाय करवा लिया था 4.36 पे। और मैंने देन वो शेयर सेल कहाँ पे करवाया, तकरीबन आज मैंने सेल करवाया। कल का टारगेट था वो, कल मेरे ख्याल में 4.60-70 तक गया था आई थिंक। डेली बेस पे देख लेते हैं ज़रा, एक मिनट। तो कल मेरे ख्याल में 4.60-62 तक गया था। तो कल मैंने जो 2 टारगेट दिए थे, एक 4.60 और एक 4.70, कल 4.60 को टच किया और आज 4.74 तक शायद गया है मेरे ख्याल में। तो आज मेरे ख्याल में जो मेरा जो मजीद था शेयर, मैंने तो वो भी मजीद निकलवा दिए। अब मजीद अगर कोई होल्ड करना चाहता है अपनी मर्जी से तो मेरे ख्याल में 5 को भी मजीद टच करने की शेयर के अंदर कैपेसिटी है अभी। नेक्स्ट है जी हमारे पास TSPL, ट्राई स्टार पावर लिमिटेड। और आज की वीडियो में जो भी शेयर डिस्कस कर रहा हूँ ना, वो ऑलमोस्ट ऐसे शेयर हैं जिनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन रही है। मैं आपको वो शेयर नहीं बता रहा कि जो आप लोगों ने सजेस्ट किए थे, आप लोगों ने तो कोई शायद मेरे ख्याल में एक आधी शेयर सजेस्ट किया था, उसके बारे में बताएं, तो मैंने उन शेयर को छेड़ा ही नहीं है।
मैंने जो अपने मुझे शेयर लग रहे थे कि ये अच्छे हैं और टेक्निकली मुझे लग रहा था इनके अंदर पोजीशन बन सकती है स्विंग्स के लिहाज से, तो मैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो बेसिकली आप इसे एक बाय कॉल ही समझ लें। आप लोग एंट्री लें या ना लें वो आपकी मर्ज़ी है। और मैं आपको एक चीज़ दोबारा सजेस्ट करता चलूँ कि आप लोगों ने अपनी जो है वो एनालिसिस आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। ये नहीं कि भाई मैंने कह दिया तो बस सच ही सच है। आप लोग अपना एनालिसिस किया करें, मैं भी इंसान हूँ, गलत हो सकता हूँ। अभी देखें जी, ट्राई स्टार पावर लिमिटेड TSPL, अभी देखें बीरिश हुआ पड़ा है मुकम्मल हमारे पास। और अगर आप इसके अंदर एक इंडिकेटर लगा लें जो पहले मैंने आपको दिखाया था DMI, वो DMI आपको क्या बताता है, आपको ये बताता है कि शेयर बुलिश है कि बीरिश है। और यहाँ पे देखें मैंने डेली पे ओपन किया हुआ है, डेली पे देखें अगर आप DMI को गौर से देखें, ब्लू लाइन नीचे की तरफ आ रही है पिंक लाइन को क्रॉस करके, ऑरेंज लाइन को सॉरी। इसका मतलब क्या है कि शेयर हमारे पास बीरिश होने वाला है। और ये जो हमारे पास ऑरेंज लाइन है और ब्लू लाइन है ये बिल्कुल आपस में ओपोजिट चल रही हैं, ये ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। लेकिन जैसे ही ये लाइंस आपस में क्लोज होंगी देन उसका मतलब क्या है कि ये शेयर बुलिश होने वाला है। अभी मैंने आपको DMI का आपको बता दिया एग्जैक्ट कैसे यूज़ करना है। मैकडी को देखें, बाय कॉल जनरेट कर रहा है। बाय कॉल कब तक जनरेट करेगा, बाय कॉल ये मे बी अभी है 11.34 पे है। नेक्स्ट इसकी जो हमारे पास सपोर्ट है 10.60 की है, 10.60 पे जाके दोबारा बाय कॉल जनरेट कर सकता है। और देन इसकी जो आखिरी सपोर्ट है हमारे पास वो तकरीबन है जी 8.20 से लेकर और 9.48 या 9.50 कर लें, तो ये इसका एक सपोर्ट जोन है जिसके अंदर आप लोग मजीद और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म की बाइंग बना सकते हैं। बेशक इसे आप थोड़ा मजीद ऊपर कर लें तो मेरे ख्याल में इसे आप 10 तक भी कर लें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने कैमुलेशन ही करनी है ना, डिप्स में कैमुलेशन करनी है। कैमुलेशन कभी इकट्ठी नहीं होती है कि आप 1 लाख शेयर इकट्ठे उठा लेंगे। अगर आपने 10,000 भी उठाने हैं तो आप 5,000, 4,000, 2,000, 1,000 ऐसे करके उठाएंगे इकट्ठे, बिल्कुल डिप्स में उठाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके कैमुलेट करेंगे। और कैमुलेशन का बेसिकली तरीका भी यही होता है। और जब ये शेयर चलेगा तो देन में भी आपको 14-15 तक आराम से पोजीशन बनाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि टेक्निकल मूव आती है शेयर के अंदर। शेयर के फंडामेंटल इतनी अच्छी नहीं है और ना ही लोगों का इतना ट्रस्ट है शेयर के अंदर, लेकिन टेक्निकल पे जो काम करते हैं ना वो बंदे शेयर के पे भरोसा करते हैं। और आज आपको वॉल्यूम नजर आया है, वजह आज शेयर काफ़ी ज़्यादा नीचे आया है। 1 आवर पे देखें, 1 आवर पे भी अब शेयर को देखें तो मुकम्मल तौर पे शेयर हमारे पास बीरिश हुआ पड़ा है। तो अभी अगर जिसने बाय करना है तो मेरे ख्याल में आप लोग इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना है जी। तो अगर आपकी नज़र में कोई शेयर हुआ तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। और अब जो शेयर हम डिस्कस करेंगे वो हम इंशाल्लाह संडे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि संडे का जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस आने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो यार ये एंड पे अनाउंसमेंट करता चलूँ, मेरा प्रीमियम स्विंग्स ग्रुप है, अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकता है। इसमें 15 से होती हैं वो कॉल्स होती हैं, 12 से 15 कॉल्स पर मंथ होती हैं हमारे पास स्विंग्स के लिहाज से। अब स्विंग्स के अंदर क्या होता है जी, 15 दिन की महीने की कॉल होती है, उसके अंदर प्रॉफिट जो होता है वो 10 से 15% होता है और उसमें जो है वो स्टॉप लॉस वगैरह वो कम हिट होता है। अब इसके अंदर 4 से 5 इंटरडे कॉल्स भी होती हैं। अब इंटरडे कॉल्स के अंदर जो होता है कि रिस्क ज़्यादा होता है, गेन कम होता है और इसलिए स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और देन इन्वेस्टमेंट कॉल भी होती हैं, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। वो फिर डिविडेंड यील्ड को जहन में रख के मैं डिविडेंड की जो कॉल होती हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं दे देता हूँ कि ये शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। अगर किसी ने ज्वाइन करना है, इसकी 1000 फीस है। आप लोग मुझे व्हाट्सअप नंबर है ये मेरा नीचे गिवन है 0316626537 इस पर आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको अपना अकाउंट नंबर जैसे ही सेंड करता जाऊँगा, आपने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। तो मेरे एक टीचर भी हैं, एक दोस्त है अहबाब भी हैं, तो अक्सर उनकी कॉल होती है इंटरडे और कुछ मेरी अपनी होती हैं। और जो स्विंग्स की कॉल होती हैं उन पर मैं खुद ही बेसिकली काम करता हूँ। तो अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है जी। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देनी है। अगर आपके पास कोई न्यूज़ हो आप लोगों ने वो शेयर करनी है, आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।